गुड मॉर्निंग। टीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी। सामंतवाद कालीन भारत में आज हम लोग सेन वंश पर चर्चा करेंगे। सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश के शासकों ने बंगाल और बिहार में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इनकी राजधानी लखनौती थी। सेन वंश के शासक मूलतः कर्नाटक के निवासी थे जो बंगाल में आकर बस गए थे। इस वंश के शासकों ने पुरी, काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए थे, जिससे यह पता चलता है कि सेन शासकों ने समकालीन शासकों से काशी और प्रयाग छीनकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वंश का शासक सामंत सेन था, जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया है। विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी सबसे प्रतापी शासक था। इसे विजयपुरी तथा विक्रमपुर की स्थापना की थी। विजय सेन की मृत्यु के बाद बल्लाल सेन बंगाल का शासक बना। इसने बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। बल्लाल सेन एक विद्वान शासक था। इसने दासनगर और अद्भुत सागर 2 ग्रंथों की रचना की। सेन राजवंश भारत का एक राजवंश का नाम था, जिसने 12वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सेन वंश ने बंगाल पर 160 वर्ष राज किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय भारतीय महाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक था। इस काल में कई मंदिर बने। धारणा यह है कि बल्लाल सेन ने ढाकेश्वरी मंदिर बनवाया। कवि जयदेव गीत गोविंद का रचयिता लक्ष्मण सेन के पंचरत्न थे। लक्ष्मण सेन एक विजेता तथा साम्राज्यवादी शासक था। इसने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इसमें जयदेव, धोई और हलायुध के नाम उल्लेखनीय हैं। सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण किया, जिसमें लक्ष्मण सेन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। आज के वीडियो में इतना ही। सामंतवाद कालीन भारत में राजपूत वंशों में सेन वंश तक मैंने चर्चा कर दिया है। बाकी जो भी बिंदु छूट गए हैं उनको आप स्वयं पढ़ लें। यदि कोई समस्या आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में नोट कर दें, उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा।